हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और जब हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं तेरे वचन से सुनने के लिए, तो प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें। प्रभु ऐसा हृदय दे, जब हृदय में बीज बोया जाए तो प्रभु वो 100 गुना फलवंत हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। बीते संडे एक आंटी यहाँ पर थी जो यहाँ पर काम करती हैं मैम लोगों के साथ में, वो यहाँ पर थी, और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई, हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक गवाही मुझे सुनाई। उन्होंने कहा कि इस बरसात में, समझ रहे हैं आप, इधर ध्यान देना सब लोग, बच्चों को छोड़ दीजिए। इस बरसात में अभी 1 महीने पहले उनके घर में उनके बच्चे अपने कमरे में लेटे हुए थे। आंटी शायद यहां थी, और ऐसा हुआ कि बरसात के कारण अचानक से उनकी छत टूट गई, और छत टूटकर उनके बच्चों के ऊपर पूरी छत आ गई। और फिर जो लोग बाहर थे वो तेजी से अंदर गए, और गांव वाले आए होंगे, जो भी हुआ, उन्होंने उन बच्चों को वहां से बाहर निकाला। और जब उन्होंने वहां से उन बच्चों को बाहर निकाला, उसके बाद वो आंटी मुझे बता रही थी, हमें बता रही थी कि बच्चे कह रहे थे कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उस छत को हाथ में पकड़ के हमारे ऊपर ऐसे आराम से रख दिया हो, और उनको एक भी चोट नहीं आई। लोगों ने कहा कि परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें बचा लिया, अन्यथा यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और मेरे ख्याल से काफी लोग उस घर में उस समय मौजूद थे जब छत टूटी। तो यहां पर मेरे मन में एक विचार आया कि परमेश्वर हमें हर एक उस खतरे से बचाता है जिसे हम जानते भी नहीं हैं, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। एक अनदेखे खतरे से भी परमेश्वर आपको और मुझे बचाने की सामर्थ्य को रखता है। एक खतरा तो ऐसा होता है जिसके बारे में हम जानते हैं और उससे हम स्वयं बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे खतरे हम मनुष्यों के जीवन में होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इस परिवार को नहीं पता था कि इनका छत अचानक से टूट जाएगा, पता था? नहीं पता था। अनदेखा खतरा एक उनके जीवन में आ गया, अचानक से छत टूट गई। सारे बच्चे अनजान हैं, वो सोए हुए हैं, या फिर कोई फोन में बातें कर रहा होगा, कोई एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, और छत अचानक से टूट गए। अनजान खतरा उनके जीवन में अचानक से आ पड़ा। लेकिन हमारा परमेश्वर का हाथ बहुत सामर्थी हाथ है, जो अनजान खतरों से भी, उन अनदेखे खतरों से भी हमें बचाने की सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उस छत को ऐसे ही थाम लिया और आराम से उनके ऊपर वो छत को रख दिया। उनके कोई हानि नहीं हुई। हालेलुया। सारे के सारे सुरक्षित, सारे के सारों को कोई कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर आपको और मुझे बचाने की सामर्थ्य को रखता है। आपने भी कई बार अपने जीवन में देखा होगा कुछ ऐसे खतरे जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन अचानक से आपके जीवन में आ गए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपसे वादा करता है कि हर एक अनजान खतरे से मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो आपको हर एक अनजान खतरे से बचाएगा। हालेलुया। हर एक अनजान खतरे से वो आपको क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब, उसका 121 अध्याय और 7 और 8 पद लिखा है। जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आपके पास फोन है, आप फोन में देख सकते हैं, नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है जी, कोई जोर से पढ़ सकता है? भजन संहिता 121 और 7 और 8 पद जी, क्या लिखा है? यहोवा सारी विपत्तियों से, क्या लिखा है?
सारी, एक दूसरे से कहें, सारी विपत्तियों से, एक से नहीं, कितनी? सारी विपत्तियों से। मीन्स जितनी भी विपत्तियां इस संसार में पाई जाती हैं, उन सब से परमेश्वर क्या करेगा? तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। जी आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वह तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राणों की वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। जी आगे लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में, इस धरती पर तो कहीं भी जाए, किसी भी मोड़ पर जाए, परमेश्वर वादा करता है कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। जब तक आप इस धरती पर जीवित हैं, तब तक परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे हर एक विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राणों को सुरक्षित रखेगा, और तेरे आने जाने में, जब तक तू बूढ़ा हो जाता है, जब तक तू इस धरती पर है, तब तक तेरे आने जाने में वो तेरी रक्षा आज से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। और मैं यूं कहूंगा, वो इसी जीवन में नहीं बल्कि उस जीवन में भी आपकी रक्षा करता रहेगा। वो आपको नरक की आग में नहीं जाने देगा। हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको एक बात बताऊं, आप, एक चर्च में मैं था, और उस चर्च में जो पास्टर थे और मैं पीछे बैठा हुआ था, हम लोग विजिट के लिए जाया करते थे। उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे खुद का नहीं पता मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं, तो मैं तुम्हारी गारंटी कैसे ले सकता हूं, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं। और मैं पीछे बैठा हुआ था। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो लीडर है, जो परमेश्वर की करीबी में है, उसे ही नहीं पता वो स्वर्ग जा रहा है कि नहीं, तो फिर वो हमें कहां ले जाएगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपका परमेश्वर कहता है, मैं अब से लेकर सदा काल तक, जब तक आपका परमेश्वर है, और वो अनंत काल का पिता है, आदि और अंत है, तब तक वो आपकी रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। वो आपको यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। कितने लोग हैं जो यीशु के पीछे चल रहे हैं? आपके लिए परमेश्वर कहता है कि तुझ पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तू सीधे परमेश्वर के साथ में राज्य करेगा। हालेलुया। ये मैं कह रहा हूं यहां से कि आप में से हर एक व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया है, वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। वो स्वर्ग जाएगा, वो परमेश्वर के साथ में राज्य करेगा, वो नरक नहीं जाएगा। उस पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कहता है, मैं सदा तक तेरी रक्षा करूंगा, हमेशा हमेशा तक मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, इस धरती पर भी और उस राज्य में भी जो आने वाला है। आप में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है। आप कह रहे होंगे कि मैं कैसे, मैं तो अभी मुझ में तो बहुत सारी कमियां हैं, मैं कैसे जा सकता हूं। मैं तो कई बार मेरे मुंह से गलत बात, झूठ भी बोल देता हूं, कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर कैसे मैं जा सकता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आप एक जीवित चर्च के हिस्से हैं। परमेश्वर यहां निवास करता है, परमेश्वर आपके हृदय में है। उसने कहा, जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। आपकी काबिलियत से आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, आप परमेश्वर की काबिलियत से जा रहे हैं। हालेलुया। उसके दिए हुए दान के द्वारा आप जा रहे हैं, उसके दिए हुए बलिदान के द्वारा आप जा रहे हैं। हम तो कभी जा ही नहीं सकते स्वर्ग। जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि हम मनुष्य पापी है और वहां पवित्र लोग रहते हैं।
लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, और तब उस बलिदान के द्वारा उसने आपको और मुझे पवित्र ठहराया है, अब हम उसके साथ में स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। आपके और मेरे लिए वो दरवाजा खुला हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी यदि कहे कि तुम कहां जा रहे हो, क्या कहेंगे? कहां जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसने यीशु पर विश्वास किया अनंत जीवन उसका है, वो उद्धार को पाएगा। आपने विश्वास कर लिया है, आपके अंदर इस विश्वास का होना जरूरी है कि मैं प्रभु के साथ में जाऊंगा। वो आज आए, वो कल आए, वो 10 साल बाद आए, लेकिन आप उसी घड़ी प्रभु के साथ में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचना मेरे पास तेल है कि नहीं है। आपके पास तेल है। समझ रहे हैं आप भरे हुए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और आप सीधे जिस दिन प्रभु आएगा वो आपको अपने साथ में लेकर के जाएगा। एक सॉन्ग था, अपने दीवाने को पहचान लेगा यीशु, अपने दीवाने को पहचान लेगा यीशु। चाहे दीवाना आगे बैठा हो, चाहे दीवाना लास्ट में बैठा हो, दीवाना कहीं भी बैठा हो, लेकिन अपने दीवाने को क्या कर लेगा? पहचान लेगा। और आप सब प्रभु के दीवाने हैं। हालेलुया। आप सब प्रभु के दीवाने हैं, इसीलिए आप उसके भवन में एकत्रित हुए हैं। नहीं तो आप भी कहीं काम करने जाते, कुछ इनकम करते, लेकिन आप यहां पर हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, क्योंकि आप प्रभु के दीवाने हैं। और जब आप प्रभु के दीवाने हैं तो वो आपको पहचान लेगा, और जिस घड़ी वो आएगा आप उसके साथ में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यहोवा तेरे आने जाने में, जहां भी तू जा रहा है, जहां से भी तू आ रहा है, अब से लेकर सदा तक वो तेरी रक्षा करता रहेगा। इस वचन को आपको लिख लेना है अपने हृदय में, कि मैं कहीं भी जाऊं, मैं कहीं भी रहूं, परमेश्वर है जो मुझे सुरक्षित रखेगा। मैं चाहे नींद में हूं, लेकिन परमेश्वर है जो मुझे सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर एक अनजान खतरे से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे साथ में कहें, यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा, अब से सदा तक करता रहेगा। निश्चय परमेश्वर आपकी रक्षा को करेगा। आप जानते हैं, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे अनजान खतरे हैं, अनदेखे खतरे। जैसे हमने अभी एक गवाही मैंने आपको सुनाई उस आंटी के जीवन की, ऐसे अनेक अनजान खतरे आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं। हम बाइक से चल रहे हैं, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया। हम कार से चल रहे हैं, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया। हम तो सही हैं, लेकिन सामने वाला गलत है। अचानक से एक बीमारी आ गई जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा था। आप तो बिल्कुल फिट थे, स्वस्थ थे, अचानक से एक बीमारी ने आपके जीवन में दस्तक ले दिया। अचानक से फाइनेंशियल लॉस जीवन में आ गया। अचानक से कोई विपत्ति जीवन में आ गई, जिसके बारे में आप क्या थे? अनजान थे, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ऐसी हर एक चीज से आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। ऐसे हर एक बातों से आपका परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हम जानते हैं, इजरायली लोग जब जंगल में थे और वो जा रहे थे, तो एक राजा ने प्लान किया। राजा ने क्या प्लान किया? बिलाम ने क्या प्लान किया कि उसने बिलाम को एक भविष्यवक्ता को बुलाया। एक विरोधी राजा ने एक भविष्यवक्ता को बुलाया और उससे कहा, ये इजरायली जो आ रहे हैं, इनको श्राप दे, इनके ऊपर बुरी बुरी बातों की भविष्यवाणी कर, इनको श्राप दे, ताकि ये फलवंत ना हो, ताकि ये आशीषित ना हो, ताकि ये आगे ना बढ़ सके, ये यहीं समाप्त हो जाए। ऐसी भविष्यवाणी कर इनके लिए। और जानते हैं, वो भविष्यवाणी करने गया, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हर एक अनजान खतरे से बचाता है। इजरायलियों को नहीं पता, उन्हें नहीं पता इस बारे में, वो अनजान है कि कोई भविष्यवक्ता आ रहा है जो हमें श्राप देगा
और उसके श्राप के कारण हो सकता है हम यहीं समाप्त हो जाए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें नहीं पता, वो अनजान है, वो तो अपने नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, जैसा चलते थे वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन उनके विरोध में एक विरोधी प्लान कर रहा है, और ऐसा प्लान कि ये यहीं नष्ट हो जाए। लेकिन परमेश्वर जो हर एक विरोधी के प्लान को जानता है, वो हर एक अनजान खतरे से आपको बचाने की सामर्थ को रखता है। जानते हैं क्या हुआ? वो व्यक्ति जो उन्हें श्राप देने के लिए जा रहा था, वो रास्ते में था, अपनी गधी पर बैठा हुआ था और चल रहा था। गधी रुक गई, गधी एक जगह पर रुक गई। उसने बहुत चलाने की कोशिश की, लेकिन वो गधी आगे नहीं बढ़ी। उसने गधी को मारना शुरू किया, लेकिन गधी आगे नहीं बढ़ी। लास्ट में गधी इधर उधर भागने लग गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। उस व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने अपनी गधी को मारना शुरू किया। तब परमेश्वर ने उसकी आवाज को खोल दिया, गधी की आवाज को, और गधी आपके और मेरे जैसे बोलने लगी। और तब परमेश्वर ने उस व्यक्ति की भी आंखों को खोला, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि उसको रोकने के लिए परमेश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए हुए रास्ते में खड़ा हुआ है, उसके रास्ते को रोका हुआ है, क्योंकि तू जिस काम के लिए जा रहा है वो मेरे लोग हैं। हालेलुया। तू उन्हें श्राप नहीं दे पाएगा। और इजरायली लोग क्या हैं? अनजान, उन्हें नहीं पता ये सब घटना, उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन क्या हुआ? हमारा परमेश्वर हमें अनजान खतरों से बचाने की सामर्थ्य को रखता है। और उसने इन इजराइलियों को, इन लोगों को जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, इनको उस अनजान खतरे से क्या कर लिया? बचा लिया। उसके बाद वो उन्हें श्राप नहीं दे पाया, बल्कि उसने उन्हें आशीष ही दी। यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने दूत को भेज दिया, और वो दूत उस व्यक्ति के रास्ते में खड़ा हो गया, उसे रोकने के लिए कि तू मेरे लोगों को श्राप नहीं देगा, क्योंकि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये मेरे आशीषित किए हुए लोग हैं, इसलिए तेरे मुंह से कोई भी गलत बात इनके लिए नहीं निकलनी चाहिए। तू इन्हें आशीष दे, श्राप नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही आपको और मुझे हर एक अनजान खतरे से, जिसके बारे में आप नहीं जानते, उससे बचाने की सामर्थ्य को रखता है, और वो आपको ऐसे बहुत सारे खतरों से बचाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 और उसका 11-12 पद में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूत को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें, तेरे मार्गों में तेरी रक्षा को करें। उसके दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुझे पत्थर से ठेस न लगे। परमेश्वर क्या लिखा? परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। क्या करेगा? हाँ, आपको सुरक्षित रखने के लिए। बाइबल कहती है आपका और मेरा एक स्वर्गदूत है, इस पे हम कभी सीखेंगे। लेकिन लिखा है कि वो अपने दूत को भेजेगा आपको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे उसने अभी इजराइलियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने दूत को भेज दिया कि इसे आगे मत बढ़ने देना। जब इस आंटी का छत गिरा तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया हो और उसने उस छत को हाथ में पकड़ लिया हो और उन बच्चों की कोई हानि नहीं हुई। उसने अपने दूत को मानो भेज दिया आपकी सहायता के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए। एक समय की बात है, मैं एक शहर में था और उस शहर में मैं नया था, बिल्कुल अनजान, और मैं किसी के घर में था और मुझे किसी और के यहां जाना था शादी में, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं था। उस भाई का फोन आया कि यार आजा, शादी है, बहन की शादी है, जरूर आना है। और मैंने भी प्लान किया कि चलो ठीक है चल लेता हूं। मैं ऑटो में बैठा और ऑटो में निकल गया। ऑटो वाले ने, क्योंकि जाम लगा हुआ था, उसने कहीं से टर्न लिया और ऐसी जगह मुझे छोड़ा रात के अंधेरे में कि जहां से मतलब बाहर निकलना मुझे लगभग नामुमकिन लग रहा था कि कैसे अब मैं यहां से कहीं जाऊं। लेकिन मैंने कहा हमारा परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। हालेलुया। अपने दूत को भेजेगा हमें हर एक अनजान खतरे से बचाने के लिए।
और मैं बहुत परेशान कि अब यहां पर मैं क्या करूं। ऑटो वाला भी वहीं था। मैंने उसे कहा भाई यार मुझे वहां छोड़ दे जहां मुझे जाना है। उसने कहा कि मैं जा ही नहीं सकता यहां से आगे, रोड बंद है, जाम लगा हुआ है, हम नहीं जा सकते। रात हो गई, 10 बजे, लगभग 10 बजे का टाइम था। तो एक और भाई ऑटो में बैठा हुआ था और जब पैसे देने की बारी आई तो ऑटो वाले के पास खुले पैसे नहीं थे, इसलिए उसने क्या किया कि उस भाई से पैसे लिए लेकिन मुझसे नहीं लिए। उसने कहा कि तुम दोनों आपस में डिवाइड कर लेना, और हम दोनों का किराया उसने उसी से ले लिया। अब मुझे उसे किराया देना है उस भाई को, क्योंकि खुले पैसे नहीं थे ऑटो वाले के पास। और जब हम दोनों उस ऑटो से उतरे तो उसने मुझसे बात की कि आपको कहां जाना है। तो मैंने उसे जगह बताई, मुझे वहां जाना है। तो उसने कहा चलो साथ में चलते हैं, मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अपने यहां चला जाऊंगा, वहां पे खुले पैसे भी हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, वो भाई मुझे घर तक छोड़ा। मुझे रास्ता नहीं पता था उस अनजान शहर में। कुछ समय हम पैदल गए, कुछ समय हम ऑटो में गए, लेकिन उसने मुझे ठीक उनके गेट के सामने छोड़ा। उसके बाद उसने पैसे लिए और वो फिर चला गया। और मैं कहता हूं वो परमेश्वर का दूत ही था जिसने मुझे उस विपत्ति से बचाया। हालेलुया। नहीं तो मैं भटकता रहता, शायद रात कितने बजे मैं उनके घर पहुंचता, नहीं पहुंचता, क्या होता मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में है। उसने कहा है मैं अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने दूत को भेजूंगा, तेरी सहायता के लिए मैं अपने दूत को भेजूंगा। कई बार तो वो स्वयं स्वर्गदूत ही हो जाता है, कई बार वो दूत आपके और मेरे जैसे मनुष्यों के रूप में हमारे जीवनों में आता है। और जब वो आता है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ होता है, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। हालेलुया। हमारे काम बनने लगते हैं क्योंकि परमेश्वर का दूत हमारे लिए कार्य करता है। एक बार की बात है, भविष्यवक्ता एलीसा जो अपने घर में था, अपनी कोठरी में था, और वो सोया हुआ है। रात को उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद दोनों सो गए। उसका सेवक और एलीसा दोनों सो गए। सोकर जब सुबह एलीसा का सेवक उठा और वो बाहर गया, अपने आंगन में गया, और जब उसने देखा तो क्या देखता है कि उसके घर को चारों ओर से विरोधियों ने, सैनिकों ने घेर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है। उसने जब उन्हें पहचाना तो जाना ये तो विरोधी लोग हैं। वो दौड़ करके वापस आया, एलीसा के पास आया, उसे उठाया कि एलीसा उठ, बाहर देख, एक बहुत बड़ी सेना जिसने हमें चारों ओर से घेर लिया है, हम अब बच नहीं पाएंगे, ये हमें मारने के लिए यहां पर आए हैं। वो बहुत डर गया, बहुत घबरा गया। इतनी बड़ी सेना से हम दो तो बिल्कुल भी विजयी नहीं हो पाएंगे, हम लड़ भी नहीं सकते इतनी बड़ी सेना से, जो हथियारों को लिए हुए सामने खड़े हैं, और हम दोनों क्या हैं, निहत्थे हैं, दोनों अकेले कमरे में हैं। एलीसा ने कहा कि डर मत, जो उनकी ओर हैं उनसे कहीं अधिक हमारी ओर है। हालेलुया। जो उनकी ओर है उनसे कहीं अधिक लोग, दूत हमारी ओर हैं। और उसका सेवक मानो हंसने लगा कि अरे हम तो दोनों ही हैं, तीसरा तो कोई है ही नहीं, आप कैसे इस बात को कह रहे हो। उसने कहा प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, और परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला उस सेवक की। और एलीसा ने कहा जाकर अब बाहर देख। और जब वो बाहर गया और उसने देखा, अब जब देखा उसने तो क्या देखा, जितने सैनिकों ने उनके डेरे को घेर रखा था, उन सैनिकों के पीछे इतने सारे स्वर्गदूत थे। बाइबल में लिखा है कि नंगी तलवारों को हाथ में लिए हुए स्वर्गदूत खड़े हो रखे थे, कि अगर इन्होंने एलीसा पे हाथ डाला तो फिर क्या होगा। परमेश्वर के दूत बहुत कुछ कर देंगे अपने सेवक को बचाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया एलीसा को सुरक्षित रखने के लिए। परमेश्वर ऐसे ही हर एक अनजान खतरे से आपको बचाने के लिए अपने दूतों को भेज देगा। एलीसा को नहीं पता था, एलीसा के सेवक को नहीं पता था कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, नहीं पता था। विरोधियों ने हमें घेर लिया है, उन्हें नहीं पता था।
लेकिन परमेश्वर सब जानता है। उसने पहले से ही अपने दूतों को भेज दिया अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी हर एक अनजान खतरे से सुरक्षित रखेगा। हर एक अनजान खतरे से परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। एक समय की बात है, मैं और मैडम स्कूल में पढ़ाया करते थे। हम दोनों टीचर थे और रोज सुबह हमें 5-7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था बाइक से। एक दिन सुबह हम दोनों उठे और स्कूल के लिए तैयार हुए और बाइक में बैठे और निकल पड़े। ठंडियों का टाइम था तो रोड बहुत फिसलन वाली हो रखी थी, क्योंकि पाला गिरा हुआ था, वहां जमा हुआ था। ठंडियों के समय की बात थी और हम दोनों निकले बाइक से। तो इनके मन में तुरंत विचार आ गया कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। और इन्होंने उसी समय प्रार्थना की, नहीं हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। उसने कहा है अब से लेकर सदा तक हर एक जगह आने जाने में मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और आगे जाते ही बैंड पे हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों बाइक से गिर गए और जब बाइक से गिरे तो मैंने जो हेलमेट पहना हुआ था वो पूरा फट गया। और यदि मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा सर फट जाता, लेकिन वो हेलमेट पहनने के कारण मैं बच गया और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रख लिया। सारे लोग आए, उन्होंने हमें उठाया। मुझे थोड़ा 5-7 मिनट बाद होश आया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमें हर एक अनजान खतरे से बचाता है। हालेलुया। वो दुष्ट के उस ट्रैप से, दुष्ट के उस जाल से आपको और मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको हर एक खतरे से जिसके बारे में आप अनजान हैं, हमें नहीं पता था कि आगे एक्सीडेंट होगा, हमें नहीं पता था, लेकिन जो विचार दुष्ट ने मन में डाला उसका खंडन उन्होंने वचन के द्वारा किया और हम लोग सुरक्षित बच गए। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं अपने जीवन में। आप कहीं भी जा रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। आप कहीं पर भी हैं, उसके दूत आपके साथ में है। उसने आपको बचाने के लिए अपने दूतों को भेज रखा है। हालेलुया। आपके लिए उसने एक एक दूत दे रखा है कि जा मेरी बेटी की सुरक्षा कर, जा मेरे बेटे को सुरक्षित रख। लेकिन ये एक्टिवेट तभी होते हैं जब हमारा विश्वास होता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और हर एक उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हर एक दुष्ट की योजनाओं से आपको सुरक्षित रखेगा। चाहे वो दुष्ट किसी भी प्रकार की प्लानिंग आपके विरोध में कर रहा हो, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ्य को रखता है। वो अपने दूत को भेजकर आपको बचाता है। दानियल के विरोध में लोगों ने प्लान किया कि हम दानियल को फंसाएंगे और दानियल को फंसा के उसे हम मृत्यु दंड देंगे और वो मर जाएगा, क्योंकि दानियल बहुत विद्वानी था, बुद्धिमान था, परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसके विरोधियों ने उसके जीवन उसको नष्ट करने के लिए उसके विरोध में प्लान बनाया कि इसे फंसाओ। और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि दानियल उसमें फंस भी गया। और जब फंस गया तो राजा को अंत में दानियल को मृत्यु दंड देना पड़ा। और जब दानियल को मृत्यु दंड दिया गया तो वो दंड ऐसा था कि दानियल को भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया। विरोधी लोग बहुत खुश हुए, आहा आज तो मजे आ गई है। उन्होंने शाम को पार्टी करी, खूब बड़ी पार्टी, कि हमारा ये जो दानियल था, जो अपने आप को बहुत परमेश्वर का भक्त समझता था, हमने इसे शेरों की गुफा में डाल दिया गया है। और वहां तो इतने शेर हैं, उस गुफा में शेर पाले जाते थे इस काम के लिए कि जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए तो लोगों को इस गुफा में फेंकें और वो शेर उन्हें क्या कर दें, खा दें। बाइबल कहती है जब दानियल को शेरों की मान में शाम को डाला गया और राजा दानियल से प्रेम रखता था, इसलिए राजा सुबह उठा, तड़के उठा सुबह और दौड़ करके उस गुफा के निकट गया, उस गुफा का ढक्कन हटाया और उसने दानियल को आज आवाज दी, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? क्या हुआ होगा आगे? नीचे से आवाज आई,
हे राजा तू जीवित रहे, मेरा परमेश्वर जिस पे मैं भरोसा करता हूं, उसने इन भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। उसने अपने दूतों को भेजकर इन भूखे शेरों के मुंह को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। हालेलुया। दुश्मन चाहे आपके और मेरे विरोध में कितनी भी योजनाएं बना ले, कितने भी प्लान बना ले, कितने भी फंदे लगा ले, वो हमें फंसा भी दे, लेकिन अंत में विजय हमारी ही होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उन भूखे शेरों के मुंह को भी बंद कर देगा यीशु के नाम में। वो भूखे शेर जो चारा देखते ही उसे फाड़ खाते, लेकिन वो दानियल के सामने चुपचाप बैठे रहे। दानियल की ओर वो दहाड़े भी नहीं, दानियल को उन्होंने अपने दांत भी नहीं दिखाए। दानियल, मैं सोचता हूं दानियल ने उन शेरों को अपना तकिया बनाया होगा और तब सो गया होगा। हालेलुया। और जब विरोधियों को पता चला कि अरे इसके परमेश्वर ने तो इसे सुरक्षित बचा लिया, विरोधियों की हालत खराब हो गई। और तब जितने विरोधी थे उनको उस शेरों की मान में डाल दिया गया और दानियल वहां से सुरक्षित बाहर निकल आया। और जानते हैं वो सुरक्षित ही बाहर नहीं निकला, परमेश्वर उस राजा ने उसके पद को और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही आपको और मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है हर एक उस अनजान खतरे से। अब वो अनजान खतरा चाहे लोगों के द्वारा आपके जीवन में आए, चाहे बीमारियों के द्वारा आपके जीवन में आए, चाहे दुष्शैतान आपके जीवन में लेकर आए, चाहे वो किसी भी तरीके से वो अनजान खतरा आपके जीवन में आए, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि पहले तो वो अनजान खतरा आप पर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस अनजान खतरे को बीच में ही क्या कर देगा? रोक देगा। हालेलुया। अपने दूतों को भेजकर वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुझे पत्थर से ठेस ना लगे। ऐसे सुरक्षित वो आपको कर देगा। और यदि वो खतरा आप पर पड़ भी गया तो भी उस खतरे से आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि आपका परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उन शेरों के मुंह को बंद कर देगा यीशु के नाम में। असम में आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको हर एक अनजान खतरे से बचाएगा। हालेलुया। जिस खतरे के बारे में आप जानते भी नहीं हैं, उस खतरे से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। आपको नहीं पता, आप जा रहे हैं, आगे कोई जंगली जानवर है, आपको नहीं पता आगे कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं पता। हम तो साधारण लोग हैं, चल रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सब जानता है और वो अपने दूतों को भेजकर आपको और मुझे सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर आपको यूं ही अब से लेकर सदा तक हर एक खतरे से बचाता रहेगा। अपने दूतों को भेजकर वो आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराएं नहीं, निराश न होएं, परमेश्वर में बढ़ते रहें, विश्वास में बलवंत होते रहें। आपका परमेश्वर आपके साथ में है हर एक अनदेखे खतरे से आपको बचाने के लिए। सो थैंक यू।